हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पितास क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के जितने भी बचे क्वेश्चन है सारे खत्म कर देंगे आज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। उसका तीसरा पद दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म यानी कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है। ओके, ये आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है कि एपी फाइंड कीजिए। हमें फाइंड करनी है एपी ज्ञात कीजिए। एपी A1 A2 A3 इस तरह से हमने बताना है कि एपी क्या होगी। तो पहले जो फर्स्ट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A3 की वैल्यू 16 इज इक्वल टू वो सेम लिखेंगे A प्लस 2D। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड जो में गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। A7 को एक्सपेंड करेंगे तो A प्लस 60 इज इक्वल टू A5 को A प्लस 4D प्लस 12। लाइक टर्म सॉल्व करेंगे तो A और A ये प्लस में है, इधर माइनस में आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड 6D 4 यहाँ पे प्लस में इधर माइनस में आएगा 4D इज इक्वल टू 12। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2D इज इक्वल टू 12। D इज इक्वल टू 12 एंड ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में ले लेंगे तो D आ गया आपका 2 1 2 6 12। D इज इक्वल टू 6। सार अंदर आ गया 6। जब D 6 आ गया तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 16 इज इक्वल A प्लस 2D। 16 सेम ऐसे आएगा इज इक्वल टू सेम A सेम प्लस एंड 2 एंड D की वैल्यू 6। 16 इज इक्वल टू A प्लस 6 2 12। 16 और ये प्लस में इधर माइनस में ले लेंगे 12 को इज इक्वल टू A। 16 में से 12 माइनस करेंगे 4 इज इक्वल टू A। तो ये आ गई हमारी A की वैल्यू। आपसे AP पूछा गया था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या, चलिए समांतर श्रेणी फाइंड कर लेते हैं। AP आपकी बनेगी फर्स्ट टर्म A1 बनेगा, A1 A2 A3 A4 इसी तरीके से हमने इसको फाइंड करना है। तो A1 बनेगा हमारे पास 4 और कितने कितने के गैप में, 6 जगह के गैप में है ना। तो A1 अब यदि 4 है उसमें 6 यदि हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10। A2 10 में 6 प्लस करेंगे 16 और 16 में 10 प्लस करेंगे तो 22। ये आपकी एपीज फाइंड हो गई। आपका आंसर है 16 का आंसर आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी आपको गिवन है, पहले एपी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एपी आपको गिवन है 3 8 13 एंड 253 आपको लास्ट में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि लास्ट टर्म से 20 टर्म निकालिए। फर्स्ट से 20 नहीं, फर्स्ट से अगर निकालेंगे, फर्स्ट से फाइंड करेंगे तो A1 A2 A3 A4 इस तरह से चलते हुए 20 टर्म। और अगर लास्ट की बात कर रहे हैं तो इस वाले को हम A1 मान लेंगे। A1 A2 A3 A4 ऐसे करके 20 टर्म पूछा है। लास्ट से है ना, फ्रॉम लास्ट 20th टर्म, ये हमें फाइंड करना है। अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद हमने ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। ठीक है ना। अब हम फाइंड करने के लिए हमारे क्वेश्चन तो हमें पता लग गया। फाइंड करने के सबसे पहले डी फाइंड कर लेते हैं। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, आंसर स्टार्ट करेंगे। गिवन है हमें A इज इक्वल टू 3, ठीक है, एंड D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 8 माइनस A1 की वैल्यू 3। ठीक है, D इज इक्वल टू 5। ये 5 के डिफरेंस में आपकी एपीज जा रही है।
ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ से जब 5 5 के डिफरेंस में जा रही है, ये 3 में हम 5 ऐड करेंगे तो 8 में 5 ऐड करेंगे 13, इस तरह से AP जा रही है। और यदि हम लास्ट की तरफ से चलेंगे अंतिम से, तो 13 में से 5 प्लस करके 8 आएगा या माइनस करके? 3 में जब प्लस कर रहे हैं 5 तब 8 हमें मिल रहा है, 3 प्लस 5 8, एंड 8 में हम 5 प्लस करेंगे तो 13 मिलेगा, 13। लेकिन जब हम लास्ट से चल रहे हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा, 13 में माइनस करेंगे 5 तो 8 मिलेगा, माइनस करेंगे, और 8 में से माइनस करेंगे 5 तब हमें 3 मिलेगा, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म हमें तब मिलेगी। तो इसका मतलब जब हम लास्ट से चल रहे हैं अंतिम से, तो हमें D इज इक्वल टू -5 लेना पड़ेगा, 5 नहीं, D इज इक्वल टू -5, और जब फर्स्ट से चल रहे हैं तो 5 था, उल्टा चलेंगे तो -5, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा D 5 ना होके -5 आएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके। चलिए आगे चलते हैं फिर। अंतिम से पूछा तो D हमने -5 ले लिया। अब हमें फाइंड करना है 20th टर्म लास्ट से। अब लास्ट से जो 20th करना है तो A1 तो ये वाला होगा, तो A1 इज इक्वल टू 253। यहाँ पे A1 को 3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे D फाइंड करना था, यहाँ पे तो D पता नहीं लग रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे पहले A1 को 3 लेके D फाइंड कर लिया, इधर से 5 था तो उधर से -5 कर दिया, ठीक है ना। A1 इतना हो गया, और फॉर्मूला हमारा A20 निकालना है, तो A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। A20 की वैल्यू हमें नहीं पता, फाइंड करनी है, इज इक्वल टू सेम रहेगा, A की वैल्यू 253 प्लस 19 एंड D देखिए कितना होगा, 5 या -5? -5 होगा, क्योंकि हम लास्ट से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा -5। सॉल्व करेंगे, 253 प्लस माइनस 19 5 जा 95। A20 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 253 में से 95 माइनस करेंगे तो 158। तो ये आ गई हमारी वैल्यू A20। हमें 20वां पद पूछा था लास्ट से, तो ये हमारा आंसर फाइंड हो गया, हमें आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका 17th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, क्वेश्चन में जैसा बोला गया उसी के अकॉर्डिंग हम अपना इक्वेशन बनाएंगे, अपनी इक्वेशन को बनाएंगे, समीकरण को बनाएंगे, ठीक है। तो A4 एंड A8 चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है, ठीक है ना। द सम ऑफ द 4th टर्म एंड द 8th टर्म इज 24। द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। छठवें पद और 10वें पद का योग मतलब यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, जमा का, इनका योग 44 है। आए समझ में, ये आपको दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड दी फर्स्ट 3 AP। आपने फाइंड करना है, फाइंड AP के A1 A2 एंड A3, ये फर्स्ट 3 टर्म आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकंड। और फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कैसे बनी, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। आंसर स्टार्ट करेंगे, जो गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। समझ में आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए A4 को बोल सकते हैं A प्लस 3D और A8 को A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A और A लाइक टर्म है, ये समान पद है, इसको प्लस करेंगे, A में A जोड़ेंगे तो 2A 2A हो जाएंगे हमारे पास, 3D और 7D को प्लस करेंगे, 7 और 3 10D इज इक्वल टू 24। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए 2 को इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में कर देंगे, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में ले लेंगे, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये बन गई हमारी एक और इक्वेशन। देखिए इसमें ये अनलाइक टर्म है तो प्लस होंगे नहीं, तो यहाँ पे इसको फिर छोड़ देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारे पास दे रखा है A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D, A10 A प्लस
ए प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ए में ए ऐड करेंगे तो 2a, 5 में 9 प्लस करेंगे तो 14d इज इक्वल टू 44। अब इसमें भी हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। देखो क्या किया, 2 को कॉमन ले तो यहाँ पे a बचा, यहाँ पे 2 को कॉमन ले 2 7 जा 14, यहाँ पे 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई में इसको यहाँ पे डिवाइड में ले लेंगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 होल डिवाइडेड बाई 2। पूरा विभाजित हो रहा है 2 से, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये भी आपकी एक इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2 दोबारा बन गए। 1 2 तो हमारे पास पहले से जो दिए थे वो थे, ये 3 और 4 हम मान लेते हैं। अब 3 में से 4 को घटाने पर, 3 में से, इसको 3 बोल रही हूं मैं और इसको 4, क्योंकि हमें a और d की तो वैल्यू चाहिए, तभी तो हम a1 a2 a3 फाइंड कर पाएंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है AP। तो 3 में से 4 को घटाने पर, एक एलिमिनेट हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा घटाने पर। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे इसको, सब्ट्रैक्ट या बाय सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, बाय सब्ट्रैक्ट फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड। ठीक है ना, फोर्थ को थर्ड में से माइनस करने पे, तो थर्ड को पहले लिख लेते हैं हम। तो थर्ड है हमारी a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ठीक है ना, ये हमारी थर्ड है। और फोर्थ को इसके नीचे लिखेंगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये देखिए, ठीक है ना, एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे साइन लगाएंगे माइनस का, ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन, ये भी हो जाएगा माइनस का साइन। प्लस का साइन थे माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। एंड प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2d और बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 22 में से 12 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 नंबर का साइन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो d इज इक्वल टू कितना है आपके पास, d इज इक्वल टू 5। 5 के गैप में आपकी AP चलेगी, 5 के गैप में AP चलेगी। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इस d की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड या फिर फोर्थ में से किसी में पुट कर सकते हैं, थर्ड में मैं पुट करूंगी। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 एंड d की वैल्यू आ गई 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। 25 में से 12 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो a इज इक्वल टू माइनस 13। a की वैल्यू कितनी है ये, माइनस 13। अब AP फाइंड करने के लिए बोला तो a1 a2 a3, तो a1 के लिए हमें a1 तो फाइंड हो गया माइनस 13। अब इसमें आप d हमें 5 दे रखा तो 5 5 ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए a1 देखिए, a1 कितना आ जाएगा, a1 की वैल्यू आई है माइनस 13, यही फिल कर देते हैं। और a2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए a2 5 अधिक है इससे, तो जब माइनस 13 में प्लस करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 और बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस 8 आएगा यहाँ पे। a2 की वैल्यू होगी माइनस 8। अब माइनस 8 में फिर दोबारा से 5 यदि ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, बड़े नंबर का साइन माइनस, a3 आ जाएगा माइनस 3। आया समझ, a1 माइनस 13, a2 माइनस 8, a3 माइनस 3, ये आपकी वैल्यूज आ गई। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। आया समझ, तो AP क्या हुई, आपका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। आंसर AP माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया और ये आपका 18 आंसर भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने 1995 में, क्वेश्चन नंबर 19, 1995 में सुब्बा राव ने, नाम लिखा हुआ सुब्बा राव, ठीक है, इसने 1995 में एक वर्क स्टार्ट किया और इसकी सैलरी है 1995 में, इसकी सैलरी है
₹5,000। 5,000 रुपये इसको सैलरी 1995 में मिलती थी। एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल इसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता था। यानी कि 1995 में यदि 5,000 रुपये इसकी सैलरी थी, तो 1996 में 1996 में इसकी सैलरी में जब 200 रुपीज इंक्रीज हो जाएंगे तो इसकी सैलरी हो जाएगी 5,200। इसी प्रकार 1997 में 1997 में इसकी सैलरी में फिर 200 रुपये इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो कि 200 रुपये हर साल बढ़ रहे हैं सैलरी में, तो इसकी सैलरी हो जाएगी 5,400। ठीक है ना, इस तरीके से आपकी इसकी सैलरी बढ़ेगी। अब ये एपी तो जा रहे हैं, जो कि देखो 200 का गैप आ रहा है। ठीक, इसमें पूछा क्या गया है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। कौन से साल में जाके, ये साल नहीं पता, तो कौन से साल में जाकर इसकी इनकम ₹7,000 पहुंचेगी, ये क्वेश्चन है आपका कि कौन से ईयर में, विच ईयर, इन विच ईयर, विच ईयर, इन विच ईयर डिड हर सैलरी रीच टू 7,000 रुपीज। कौन से वर्ष में जाकर, कौन से वर्ष में, या साल बोल सकते हैं, वर्ष में ये क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, कौन से वर्ष में सुब्बा राव की इन सैलरी या फिर आय बोल सकते हैं उसको, वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर हमें विच ईयर नहीं पता तो an मान लेते हैं उसको, जैसे कि तो A1 A2 A3 होता है, उस तरीके से हमें an नहीं पता कौन से टर्म में जा रहा है। ठीक है, तो इसको an इज इक्वल टू 7,000 हमें गिवन है। ये n हमें नहीं पता, इस n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क इन विच ईयर। ठीक, और हमें क्या गिवन है, हमें a गिवन है, a इज इक्वल टू 5,000। सबसे पहले इसकी सैलरी 1995 में 5,000, तो a हमारा 5,000 एंड A2 5,200 है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, अभी हमें d की जरूरत है। d हमें पता है कि 200 का जा रहा है, डिफरेंस यानी कि सार बनता है 200। ठीक है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हम an का फॉर्मूला लगा देंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू 7,000 रुपीज 7,000, ठीक है ना, इज इक्वल टू a की वैल्यू 5,000 इधर भी दे रखी है, प्लस n माइनस 1 एंड d की वैल्यू 200। ठीक है ना, 200 का डिफरेंस इनके बीच में जा रहा है, इनके बीच में जो सार बनता है वो 200 का है, 200 रुपए का गैप आ रहा है। ठीक है, तो 200 यहां लिखेंगे और 5,000 यहां प्लस में, इधर माइनस में लेते हैं। 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 d। 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 2,000 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई में इधर यहाँ पे डिवाइड में ले लेते हैं इसे। 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 10 आ जाएगा आपका, है ना। 2 1 जा 2 एंड 2 0 जा 0। नॉर्मली भी हम डिवाइड करेंगे तो भी इस तरह से हो जाएगा, वैसे भी 200 10 जा 2,000 होता है, तो 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 आपका यहाँ पे माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू n। 11 इज इक्वल टू n। इसका मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसे करके 11वें साल बाद जाके इसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी, इसकी आय 7,000 रुपये हो जाएगी सुब्बा राव की। 11वें कौन से ईयर में पूछा है, तो विच ईयर, तो विच ईयर के अकॉर्डिंग हम 1995 में 10 साल और प्लस कर देंगे। 11 क्यों नहीं प्लस करेंगे, क्योंकि A1 जो है हमारा 5,000 है, तो 10 साल और प्लस कर देते हैं 2005। ठीक है ना, तो 2005 साल में जाके, सन 2005 में इन दी 2005 ईयर, इन विच ईयर पूछा था, तो 2005 ईयर सुब्बा राव डिड रिसीव 7,000 सैलरी। कितना किया उसने, 7,000 रुपीज 2005 में। तो इसका आंसर है आपका 2005 वर्ष में, सुब्बा राव ने 7,000
आय प्राप्त की। सुब्बा राव received 7,000 salary in 2005। ठीक है ना, ये आंसर है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली saved 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1 rupees 75 पैसा। इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, रामकली जो है फर्स्ट वीक यानी कि पहले हफ्ते में, पहले सप्ताह में, इन फर्स्ट वीक वो 5 रुपीज सेव करती है, 5 रुपए ओनली। ठीक है ना, रामकली क्या करती है, पहले हफ्ते में 5 रुपए सेव करती है और उसके बाद हर हफ्ते अपनी सेविंग में 175 रुपीज का इंक्रीमेंट कर लेती है। यानी कि सेकेंड वीक में कितना हुआ उसका पैसा, सेकेंड वीक में यदि वो 5 रुपए में 1 रुपीज 75 पैसा, 1 रुपये 75 पैसा बढ़ा देगी तो ये 6 रुपये 75 पैसा हो जाएगा, है ना। 1 रुपये 75 पैसा बढ़ गया, इतना रुपीज सेकेंड वीक में, यानी कि दूसरे हफ्ते, दूसरे सप्ताह या हफ्ते, इतने रुपीस होंगे उसके पास। ऐसे ही तीसरे हफ्ते की इतनी जरूरत नहीं है, जो कि हमें डी हमें पता लगे कि इसका जो डिफरेंस है वो 1.75, 1 रुपये 75 पैसे, 1 रुपीज 75 पैसा आ रहा है। और ए हमें गिवन है, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसमें आगे पूछा हुआ है, इफ इन द nth वीक, यदि वह ऐसे ही फर्स्ट वीक सेकेंड वीक ऐसे ही चलती जाए तो nth वीक में, nth वीक क्या मतलब हुआ कि जो हफ्ता हमें नहीं पता, कौन से हफ्ते में है हमें नहीं पता, इन दी nth वीक हर वीकली सेविंग, उसकी जो सेविंग है nth वीक में यानी nth सप्ताह में उसकी सेविंग 20 रुपये 75 पैसा होती है, 20 रुपीज 75 पैसा, इतने रुपए हो जाती है। तो आपने ये बताना ये कौन से हफ्ते में हुई है, ठीक है, इन विच वीक। तो फाइंड एन, ये हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन इतना लंबा हमने खींच लिया, कोई बात नहीं, फिर भी आराम से इतने में सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को स्टार्ट करने के लिए हमें A1 गिवन है, आंसर यहां से स्टार्ट करते हैं। A1 गिवन है 5 रुपीज फर्स्ट वीक में एंड T इज इक्वल टू 1 रुपीज 75 पैसा, 1 रुपये 75 पैसा। रुपीज इसके आगे मैंने लिख ली और इसके AP कर रहे हैं, A और D हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n हमें निकालना है। हमें पता है कि AN की वैल्यू कितनी है, AN इज इक्वल टू 20 रुपीज 75 पैसा, ठीक, इतना हमें पता है। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए AN से स्टार्ट करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। AN की वैल्यू गिवन है 20 रुपीज 75 पैसा इज इक्वल टू A की वैल्यू गिवन है 5, पहले वीक में 5 रुपए जमा किए, उसने सेव किए तो उसके 5 हमारा A आ जाएगा, एंड n माइनस 1 और D कितने का डिफरेंस चल रहा था, 1 रुपीज 75 पैसा, 1.75, 1 रुपये 75 पैसे का। इस n की वैल्यू फाइंड करें तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 प्लस में इधर माइनस में ले लेंगे, तो 20.75 माइनस 5, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले लेते हैं, 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में ले लिया, ये प्लस में था, इधर माइनस में ले लिया। 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो 15.75 होल डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। इसको अब सॉल्व करेंगे तो 175 1 जा 175 एंड 175 9 जा 1575 आएगा, 9 टाइम में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 175 9 जा पे, ठीक है। तो आगे आपका आंसर यहाँ पे आएगा लेफ्ट में 9
इज इक्वल टू, राइट में है आपका दाएं हाथ की तरफ n-1, यहाँ पे ये माइनस में इधर प्लस में करेंगे तो 9 + 1 इज इक्वल टू n। 9 + 1 करेंगे 10, 10 इज इक्वल टू n। 10वें वीक में जाकर इन द 10th वीक शी सेव्ड 20 रुपीज 75 पैसा, यानी कि 10वें सप्ताह में जाकर वह 20 रुपये 75 पैसा जमा कर लेगी। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या है? आंसर इज इक्वल टू 10वां हफ्ता या फिर सप्ताह बोल सकते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे 10th वीक, 10वां हफ्ता। ठीक है ना, तो ये आपका 20th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। 5.2 एनसीईआरटी के अंदर आपके 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन थे और हमने तो पता नहीं कितना टाइम इसको सॉल्व करने में लगा दिया, जो कि डेली 4 या 5 ही क्वेश्चन हम करते थे। लेकिन फिर भी होप कि आपको समझ में आए होंगे, और यदि आपको समझ में आए हैं तो कोई बात नहीं, स्लोली आप कीजिए, लेकिन डेली कीजिए, है ना। समझ में आए हैं तो कीजिए। ओके, तो करते रहिए प्रैक्टिस। टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।